वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं झोंक न्यूज टीवी और मैं हूं आपका मेजबान रिजवान हुसैन। नाजरीन, एक दर्दनाक स्टोरी लेकर हाजिर हुआ। पिछले कुछ माह से बलूचिस्तान में पंजाब के आईडी कार्ड के ऊपर सराइकी लोगों की मौत वाक़ई हो रही है। शिद्दत पसंद वो बलोच के जो इस मुल्क का, इस खित्ते का अमन बर्बाद कर रहे हैं। तो नाजरीन, बात करता चलूं तो अभी आज से चंद दिन पहले सुजाबाद के तकरीबन 8 लोगों को रात की तरीकी में यानी रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था, जबकि वो मजदूर, वो गरीब लोग सोए हुए थे। तो उन दहशतगर्दों ने उनको वहां पर सोए हुए लोगों को उठा के उनको दीवार के साथ लगा के, यानी चेहरे उनके जो थे दीवार की तरफ थे, तो वहां पर 8 लोगों को गोलियां मारी, जिसमें मतलब ये है कि 7 लोग मौके पर शहीद हो गए। एक बिलाल नामी शख्स जो कि जख्मी हो गया, जिसको 5 गोलियां लगी टांगों के ऊपर। वो इस वक्त मुल्तान शरीफ निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बिलाल की गुफ्तगू सुनाते हैं, उसकी अपनी जबानी, जो कि इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह है। उसकी जबानी सुनवाते हैं कि क्या कहना है, कैसे ये वक़ुआ हुआ और मतलब कैसे वहां पर खौफ व हरास फैलाया गया। ये तमाम गुफ्तगू जो है बिलाल की जबानी सुनाते हैं। जी नाजरीन, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਵੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਡਾਕੂ ਆਖੂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਆਖੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਜਾਬਾਦ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੋग शहीद थी गए, एक नौजवान जख्मी थी गए। नीचे मसा निश्तर हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ और सनल बिलाल मौजूद है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ हैं तमाम हाल हवाल कि ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਕੂਆ थी है। जी बिलाल, किਵੇਂ ਵਕੂਆ थी भाई जन असा जन तकरीबन 8 बजे का टाइम है। असा पहुंचे कमरे से पहुंचे ते पढ़ रही काम शाम कर गई दाई 5 बजे तक पहुंच गया से, लेकिन असा जन 8 बजे पहुंचे कम बई साइड पे बैठे से दे 8 बजे पहुंच गए दे रोटी थोड़ी खा दे, रोटी थोड़ी खा पी के दे असा जन सुते पिया से। सुते पिया से तेरे ना अचानक ही में 2 बंदे आए अंदर। 2 बंदे अंदर टपन दीवार दे उतो दे अचोरी यानी कमरे दे नाल दीवार आई, उन नाल आयन पे दे अचानक ही अंदर दे हैन का सब पाग ने खड़े थे। वने असा खड़े थी गए, असा बहुत डर गया से। असा 8 बंदे से बहुत डर गया से। साको दीवार नाल आके ने खड़ा कर थी वनो दीवार दे नाल। असा दीवार दे नाल खड़े थी गए, बिल्कुल दीवार वाले पासे आके ने मुंह कर गिनो। उन्हें 2 बंदे कातला असा दीवार वाले पासे मुंह कर दे। असा तो आगे कोई शह चाह गिन से निकल गए या कोई चोरी कर वैसन। असा तो यहीं पास डरे रह गए कोई शह चाह वैसन। उन्हें कातला जरना सागु दरना दीवार वाले पासे मुंह करा देते। असा मुंह करके दे 8 से 8 बंदे कर दे। उन्हें जरना गोले की बर्दाश्त की थी, उन्हें सारे को छली छली कर देते। मेरे सारे को गोले मरे ने, मेरे जरा पैर को लगी पहली गोली, मैं उसे ही ठह गया। वाली कातला जरा गोले चलंद रह गए, दूजी भी पैर को छू के निकल गई है। जालमा जरा वाली गोले चलंद रह गए। हकीकत सारे को जरा मार के वो जरा चले गए। अच्छा, ये दसे सो बिलाल के कितने बंदे तो सरांदे पे आवे? असा सर जी उठा जरा तकरीबन 9 बंदे रांदे पे, जेरा के 8 बंदे उठे हैं। एक बंदा अपने काम दे बैठा ही अपने कारोबार दे लिहाज नाल गाल करना पिया। 7 बंदे शहीद थे गए, 8 बंदे शहीद थे, 7 बंदे शहीद थे गए, एक में जख्मी बाज गया था। अच्छा, ये दसे से बिलाल के इन टाइम तक कोई सियासी तौर पे या कोई हुकूमती नुमाइंदा तेरे तक पहुंचे? नहीं सर जी, मेरे तक कोई नहीं पहुंचा, ना कोई किसी बंदे ने मैंने सपोर्ट की थी। तो आधे हल्के जो अब्दुल कादिर गिलानी ने इलेक्शन जीता है, जी हाँ, आया कि अब्दुल कादिर गिलानी साहब तेरे तक पहुंचे? नहीं पहुंचे सर जी। क्या मुतालबा करे सी हुकूमत वक्त ना? सर जी, मेरा मुतालबा ये है
ਤੇ ਸਾਕੂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ को ਮਾਰਿਆ ਬਣੇ लेकिन सारे सपोर्ट हम थोड़ी जी की बने। कितने अरसे तो बिलाल तो बलोचिस्तान में मजदूरी करेंदा पिया? सर जी मैं सिर्फ ये 3 महीने थे मैं पहुंचा बस अगले महीने जैसा घर आगे पैसे सारे उन्हें कातलन ने जरा ना सागुता बाकी 7 लोग शहीद हैं वो भी तेरे रिश्तेदार हैं? जी सर जी मेरे सारे रिश्तेदार हैं। क्या क्या रिश्ता है उन्होंने तेरा? कोई मामे का बेटा है, कोई चाचे का बेटा है, कोई जना ताई का बेटा है। इलाज भी सहूलत की है इलाज जरा किवें थी जाती है मिस्टर देश? इलाज सर जी सही थे ना पेट का यानी मौत में ने तो अपने इलाज पे जी जी मैं मौत में कितनी गोलियां लगी थे? सर जी मैं तो जना गोलियां दो इस पैर पे लगन दे है कि इस पैर दे है कि जना बाजू पे लगी है गोली। जी नाजरीन असां तमाम हाल हवाल जानते पे से मोहम्मद बिलाल दे को मोहम्मद बिलाल सूजाबाद दा रिहायशी है बलोचिस्तान दे विच मजदूरी दे संगे मजदूरी दे हवाले नाल बलोचिस्तान विच मजदूरी करन वास्ते गया है लेकिन उत्थां रात दी तारीकी दे विच पाकिस्तान दा दुश्मन आखू ना को कौम दा दुश्मन आखू ना को उन्होंने इन 8 लोगों को फायरिंग दे नाल मतलब एक मारन दी कोशिश की जिहदे विच बिलाल बच गया और 7 जड़े लोग हैं वो मौके दे उत्ते शहीद थी गए। मैं में क्यों आखा कि हिक्के खानदान हिक्के फैमिली दे 8 लोगों को गोलियां मारियां जिन्हें सिर्फ बिलाल बच गए। नाज़रीन जुड़े रहे। नाज़रीन बिलाल की ज़बानी आपने तमाम दास्तान सुनी, तमाम गुफ्तगू सुनी, जो कि इस वक्त जख्मी है, जिसकी दोनों टांगों पे यानी 5 गोलियां लगी। ये 8 लोग एक ही खानदान के थे, एक ही कबीले के थे। ये लोग वहां पर मजदूरी की खातिर गए हुए थे, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो सरायकी वसेब के अंदर, सरायकी खित्ते के अंदर ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई रोजगार के इतने मौके हैं। इस वजह से हमारे इस सरायकी वसेब के इस वस्बे के जो लोग हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और क्वेटा में मजदूरी की खातिर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम शिद्दत पसंद लोगों से कि आया क्या आईडी कार्ड के ऊपर पंजाब लिखा हुआ होना कोई जुर्म है? हमारी मजबूरी है क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं। हमारा ये इलाका मुल्तान हो, डीजी खान हो, बहावलपुर हो, कोटअदू हो, लैया हो या डेरा इसमाइल खान से पहले कौसा हो, डेरा गाजी खान हो, रुझान हो, सादकाबाद हो, यानी ये जितना भी सरायकी एरिया है यहाँ पर बोली जाने वाली जबान को सरायकी कहा जाता है और इस वस्बे और इस खित्ते को सरायकी वसेब कहा जाता है। लेकिन नाजरीन मैं बताता चलूं कि ये शिद्दत पसंद अनासिर करते क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के आईडी कार्ड के ऊपर लोगों को मारते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? पाकिस्तान का अमन क्यों खराब करना चाहते हैं? इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यानी आजकल जो हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही हैं, बसें चल रही हैं, उन बसों से लोगों को उतार कर यानी बकायदा आवाज लगाई जाती है कि पंजाब के जितने भी लोग हैं वो गाड़ी से नीचे उतर आए। पूछना मैं ये चाहता हूं कि उस गाड़ी के अंदर ड्राइवर्स के साथ एंट्री गेट के ऊपर, बैक साइड पे, फ्रंट पे बकायदा 5 कैमरे मौजूद हैं। क्या उन कैमरों में वीडियो नहीं बनती है? ये लोग पंजाब के आईडी कार्ड के ऊपर निहत्ते मजदूर सराइकियों का जीना मुहाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 6, 7, 8 माह से सराइकी वसेब के लोगों को 100 से ऊपर लाशों का तोहफा मिल चुका है। नाज़रीन बड़ी हैरत की बात है, अगर बलोचिस्तान से हमारे इस सराइकी वसेब में आते हैं, वो मतलब खवातीन आए या मर्द आए, हम उनको फूलों के हार पहनाएं, हम उनके सर पे चादरें रखें, हम उनको, अगर मैं बात करूं BZU मुल्तान यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर भी बकायदा बलूचिस्तान के लोगों का कोटा है। यहाँ पर बकायदा बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर आके तालीम हासिल करते हैं। बड़े दुख की बात है कि हम आने वाले मेहमानों को वेलकम कहते हैं, हम अपने सीने पे बिठाते हैं, हम अपने ही मतलब पैसों में से उनको तालीम देते हैं, एजुकेशन देती हैं। अगर हमारे लोग यहाँ से मजदूरी की खातिर यानी बेरोजगारी की खातिर, रोजगार की खातिर अगर बलूचिस्तान जाते हैं
तो उन गरीब लोगों के हमें लाशों के तोहफे दिए जाते हैं। नाज़रीन, मैंने क्योंकि सुजाबाद का विजिट भी किया, मैं निश्तर में जब गया तो मैंने इस मरीज से मतलब खैरियत मालूम की, इससे तमाम दास्तान जानने की कोशिश की कि कैसे कैसे हुआ। ये 8 लोगों को इतनी गोलियां मारी गई कि इनकी लाशें पहचानने के काबिल नहीं। फिर उसके बाद बड़े दुख की बात है, अगर मैं बलूचिस्तान की इंतजामिया की बात करूं, मैं अगर बलूचिस्तान के हुक्मरानों की बात करूं, या बलूचिस्तान का जो इस वक्त इंतजामिया का एक सिस्टम है, उन्होंने भी उन जो 7 लोग मौके पर शहीद हुए, उनकी जो डेड बॉडियां थी वो इस तरीके से मतलब यानी उन्होंने भेजी, उनके पास ना तो कफन देने के लिए कुछ था, ना उनके पास उनको गुस्ल देने के लिए कुछ था। खुदारा हम एक ही खुदा के मानने वाले लोग हैं, हम एक ही कुरान को मानने वाले लोग हैं, हम एक ही मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं। इंसानियत भी किसी चीज का नाम है, मजहब भी किसी चीज का नाम है। क्या गरीब सराइकियों का यही जुर्म है कि उनके आईडी कार्ड के ऊपर सराइकी पंजाबी लिखा हो? तो खुदारा उन तमाम शिद्दत पसंद बलोचे से मैं मुखातिब हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान का अमन अमान खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान के यानी खौफ व हरास फैला रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ सराइकियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के उन तमाम आला अफसरान से, उन तमाम मनसब पर बैठे हुए लोगों से मुखातिब हूँ, जिसमें हमारे काबिल एहतराम आर्मी चीफ साहब है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है कि आज वो अगर सराइकियों को मार रहे हैं, खुदा ना करे कल को सराइकी यही अमल शुरू कर दें, तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान जो हमारा खूबसूरत मुल्क है, उसके लिए ये यकीनन एक अच्छा अमल नहीं होगा। हमें हमारे तमाम इदारों को, हमारी एजेंसियों को, हमारी फौज को, हमारी पाक आर्मी को, हमारे उन तमाम सिक्योरिटी के इदारों को चाहिए कि इस जो ये दहशतगर्द जो लोग हैं, इसके ऊपर फिल फौर काबू पाया जाए। क्योंकि यकीनन दिन ब दिन हर दिन कभी 32 लाशों का तोहफा मिलता है सराइकी वसेब को, कभी 8 लाशों का तोहफा मिलता है, कभी 10 लाशों का तोहफा मिलता है। मैं अगर बात करूं तो सराइकी वसेब के किसी भी कोई भी इजला इस वक्त तक बचा हुआ नहीं है जिसके लोग वहां पर मजदूरी की खातिर गए हो और उनको 1, 2, 4 लाशों का तोहफा ना मिला हो। तो खुदारा तमाम बलूचिस्तान की इंतजामिया, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, वजीर आजम साहब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से मैं मुखातिब हूँ कि खुदारा ये कोई अच्छा अमल नहीं है, इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुखातिब हूँ कि सराइकी वसेब के लोग मजदूर लोग हैं। अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद में आपका कुक जो है वो सराइकी है, आपका ड्राइवर जो है वो सराइकी है, आपका चौकीदार जो है वो सराइकी है, आपका यानी बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री मजदूरों की अगर बात करूं तो वो सराइकी है। ऐसी मैं बात करूं तो यानी कराची की बात करूं तो कराची में घरों में काम करने वाले सराइकी हैं, चौकीदार सराइकी है, सिक्योरिटी गार्ड सराइकी है, कुक सराइकी है। तो खुदारा सराइकी भी पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं। हमने आज तक किसी की जबान को, किसी कौम को, किसी खित्ते के या कोई भी जबान बोलने वाला शख्स है, सराइकियों ने कभी भी किसी को कोई दुख नहीं दिया। तो खुदारा पाकिस्तान के उन तमाम मोतबर लोगों से मेरी गुजारिश है, चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है, आर्मी चीफ साहब से मेरी गुजारिश है, वजीर आजम साहब से मेरी गुजारिश है, वजीर आला पंजाब से मेरी गुजारिश है और वजीर आला बलूचिस्तान से खास तौर पे ये गुजारिश है कि खुदारा ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ये सराइकी लोगों की यानी सराइकी लोगों को आप खुशियां नहीं दे रहे। सराइकियों ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सराइकियों ने कभी भी ऐसा अमल नहीं किया कि जिसकी वजह से कोई किसी खित्ते का, किसी सूबे का, किसी इलाके के लोगों की दिल आजारी की हो। तो आज की स्टोरी में आपने तमाम गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन मैं आखिर में ये बलूचिस्तान की इंतजामिया, बलूचिस्तान के तमाम उन सियासी लोगों से मेरे उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है
कि सराइकी वसेब के लोगों के साथ ऐसा मत किया जाए। ये लोग तो बेचारे मजदूरी की खातिर जाते हैं, ये लोग तो वहां पर जाके काम करते हैं, ये लोग आपकी बेहतरी के लिए जाते हैं। वहां पर आपको मिस्त्री मजदूर सारे सराइकी मिलेंगे, वहां पर आपको जो सामान उठाने वाले पलेदार होते हैं वो सराइकी मिलेंगे, वहां पर ये मजदूरी की खातिर जाते हैं। और खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी लोग शहीद हुए इनके अपने घरों की छतें भी नहीं है। ये किस तरीके से वक्त गुजार रहे हैं, ये किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मैं अपनी आंखों से देख के आया बैठा। इवन के इनके घर में एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का नहीं। अगर इनके इलाके में, अगर इनके शहर में रोजगार होता तो ना ये बलूचिस्तान जाते, ना ये मतलब ये कि इस्लामाबाद जाते, ना ये कराची जाते। ये अपने इस वसेब में, अपने इस वस्बे में रोजगार की मतलब रोजगार कर लेते। तो खुदारा ऐसा ना करें कि मतलब कि पाकिस्तान का अमन खराब होता है। पाकिस्तान हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ी सारी कुर्बानियों से हमने इस वतन अजीज पाकिस्तान को हासिल किया है। तो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम दोस्त बेशक बलूचिस्तान में रहते हैं, वो पंजाब में रहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, वो सूबा सिंध में रहते हैं, हम आपस में एक दूसरे के भाई हैं, हम एक वतन के रहने वाले लोग हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का वजूद है, पाकिस्तान का सीरा है। अगर बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान में अगर ऐसा अमल होगा तो यकीनन ये मुल्क पाकिस्तान के लिए और सराइकी कौम के लिए खासतौर ये कुछ अच्छा मैसेज या अच्छा पैगाम देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज के साथ। और जाते जाते ये बात मैं एक मरतबा फिर कहना चाहूंगा उन तमाम इंतजामिया से, क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त तक शहीद हुए बलूचिस्तान की इंतजामिया के पास ना तो कफन था, ना उनके पास गुस्ल देने के लिए कुछ था। आप अगर उन दहशत गर्दों को, उन जालिम लोगों को, उन दरिंदों को अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते तो कम से कम इंसानियत के नाते इतना तो हक बनता है कि कम से कम जो लोग अब वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में वहां पर लोग जो हैं इस वसेब से, इस औलिया इकराम की सरजमीन से, बुजुर्गान दीन की सरजमीन से बलूचिस्तान में मजदूरी की खातिर लोग गए हुए हैं। तो खुदारा बलूचिस्तान की इंतजामिया को एक्टिव होना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को एक्टिव होना चाहिए। हमारे मतलब जो इस वक्त सिक्योरिटी के तमाम इदारे हैं उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है कि खुदारा इस नासूर के ऊपर अगर अब काबू ना पाया गया तो आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले हमारी नस्लें देखेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अपने मेजबान रिजवान हुसैन को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।